चलिए आज के वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 सर्कल। कौन सा चैप्टर है बेटा? चैप्टर 10 सर्कल। सर्कल के लिए बेसिक कंसेप्ट में वापस एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं आप लोगों को। इसमें ये क्या होता है बेटा? आपका सेंटर, ये क्या है आपकी रेडियस, ये आपका डायमीटर हो जाएगा। इसके बाद सर्कल में अभी तक हमने जो पढ़ के रखा था वो था, ये होती है कॉर्ड। क्या होती है? कॉर्ड। अच्छा, लॉन्गेस्ट कॉर्ड को हम क्या बोलते हैं? डायमीटर। ये क्लियर है यहां तक? अब दो नई चीजें आ रही है कि एक सर्कल पर बाहर किसी एक पॉइंट से दो टाइप की लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। एक वो लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पे क्या कर देगी? कट कर देगी। और एक वो लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके पास हो जाती है। तो ये वाली लाइन को कहते हैं हम बेटा सेकंड। क्या कहते हैं? सेकंड। और ये वाली लाइन कहलाती है टेंजेंट। क्या कहलाती है? तो जो सर्कल की टेंजेंट होती है एक्सटर्नल पॉइंट से टू अ सर्कल, वो हमेशा एक पॉइंट पे टच करके निकलेगी एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या कहलाएगी बेटा? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यहां तक समझ में आया? सेकंड, बाहर के पॉइंट से सर्कल पे ऐसी लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पे कट करती है और एक पॉइंट पे जो टच करके निकल जाती है उसे हम क्या कहते हैं? टेंजेंट। और टेंजेंट और सर्कल का जो कॉमन पॉइंट होता है उस कॉमन पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इतनी बेसिक कंसेप्ट समझ में आया? अब इसी में एक बेसिक थ्योरम आती है हमारे पास सर्कल चैप्टर में। पूरे सर्कल चैप्टर में कितनी थ्योरम है हमारे पास? दो थ्योरम से। कितनी थ्योरम से? दो। तो थ्योरम नंबर 10.1, थ्योरम नंबर 10.1, और इसमें कहा गया है, ध्यान से लिखिएगा, कि किसी भी सर्कल में अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, क्या ड्रॉ करें? टेंजेंट, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर को मिलाएं तो ये क्या कहलाएगी? रेडियस। तो रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। क्या स्टेटमेंट होता है बेटे? रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये कॉन्टैक्ट वाला पॉइंट है और उस पे रेडियस क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। याद रखना, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जो रेडियस होती है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टेंजेंट पे, वो क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। कोई डाउट? ये है आपकी थ्योरम 10.1। इसे लर्न करना है क्या? कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसके स्टेटमेंट को आप अच्छे से लर्न कीजिए क्योंकि स्टेटमेंट को क्वेश्चंस के बीच में बार बार हमें लिखना होगा। क्लियर है? यहां तक समझ में आया आपको? इसी के बिहाफ पे, इसी पूरे नॉलेज के बिहाफ पे हमारी पहली एक्सरसाइज आती है बेटा 10.1, जिसके कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको मैं डिस्कस करता हूं। जैसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टेंजेंट कैन सर्कल हैव? पहला क्वेश्चन, एक सर्कल के पास कितनी टेंजेंट्स होती है? मेरी बात समझने की कोशिश करना। एक सर्कल है आपके पास, इसके पास टेंजेंट कितनी होगी? जितने इसके पास क्या होंगे? पॉइंट। अब आप सर्कल के ऊपर नंबर पॉइंट गिन सकते हो क्या? कितने पॉइंट्स होंगे? इनफाइनाइट। तो हर एक पॉइंट पे क्या बना सकते हैं हम? तो देयरफॉर नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितनी हो जाएगी? इनफाइनाइट टेंजेंट्स कितनी हो जाएंगी बेटा? इनफाइनाइट, है ना? एक सर्कल पे नंबर ऑफ टेंजेंट्स अगर आपसे पूछी जा रही है तो कितनी होगी? इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 2 आता है फिल इन द ब्लैंक्स। क्या आता है आपके पास? उसमें भी कुछ क्वेश्चंस के जवाब हम देख लेते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन 1 or 2 पॉइंट्स। टेंजेंट जो होती है वो सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है? तो ये टेंजेंट जो है सर्कल को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो पहला वाला का क्या हो जाएगा? 1 पॉइंट। पहले वाले का क्या आंसर हो जाएगा? सेकंड लिखा हुआ है,
अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करती है उसे क्या कहते हैं आप? सेकंड। तो सेकंड वाले का क्या आंसर हो जाएगा? सेकंड। थर्ड वन, a circle can have dash parallel tangent at the time. What do you mean by at the time? एक समय पर एक सर्कल के पास पैरेलल टेंजेंट्स कितनी होती है? ध्यान से देखिए, इसके लिए हमने एक सर्कल बनाया। अगर आपने एक टेंजेंट यहां बना दी है तो पैरेलल टेंजेंट आप यहां ही बना सकते हो बस, इसके अलावा कहीं और बनाओगे तो दोनों आपस में पैरेलल। तो एट द टाइम कितनी टेंजेंट बना सकते हैं पैरेलल आप? 2 टेंजेंट्स बना सकते हैं। कितनी बना सकते हैं? 2। तो फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 टेंजेंट्स। फोर्थ वन इज द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड अ सर्कल। द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल, सर्कल के ऊपर बनने वाली टेंजेंट और सर्कल का कॉमन पॉइंट क्या कहलाता है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो फोर्थ वाला आंसर क्या हो जाएगा बेटे? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या हो जाएगा? कंप्लीट। अब बस जस्ट पाइथागोरस के 2 थे और क्वेश्चन और बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, उसको डिस्कस करते हैं। पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, 10.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, और वो दिया है अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। पूरी लाइन का मतलब समझिए, क्या लिखा हुआ है? अ टेंजेंट PQ, एक PQ टेंजेंट है एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल, मतलब सर्कल के P पॉइंट पे बनाई गई है। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे बेटा हम? सर्कल का पॉइंट P ले लिया हमने यहां पर, और P से एक हमने क्या बना दी? PQ एक क्या बन गई हमारी? टेंजेंट। आगे क्या बोला है? रेडियस 5 सेंटीमीटर भैया इसकी, तो यहां से हमने क्या बनाया? रेडियस, और ये हो गई हमारी 5 सेंटीमीटर। कोई डाउट? आगे, थ्रू अ सेंटर O एट अ पॉइंट Q सो दैट OQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अगर हम O से Q को ज्वाइन कर दें तो ये हमारा क्या होगा? 12 सेंटीमीटर। क्या होगा बेटे? 12 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा गया है लेंथ PQ, तो गिवन क्या क्या है? OP आपको क्या दे करके रखा है बेटा? OQ क्या देख रखा है आपको? फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? PQ। PQ की लेंथ आपको क्या करनी है बेटे? बहुत बहुत इजी क्वेश्चन में थ्योरम 10.1 लगेगी। क्या लगेगी? और क्या लिखेंगे? वी नो दैट क्या कि हमारी जो रेडियस है इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ। ये स्टेटमेंट पूरा लिखना है इसकी जगह पे आपको, मैं हर बार अब ये लिखूंगा, रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। देयरफॉर हमारा एंगल 1 कितना हो जाएगा? अब ये 90 डिग्री का तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, और राइट एंगल ट्रायंगल की 2 साइड गिवन है, तीसरी निकालना है तो क्या लगाते हैं अपन? पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगाते हैं हम? तो क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल POQ सिंस एंगल 1 की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री, देयरफॉर हम क्या लगा देंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलता है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस V का स्क्वायर। अब ये 90 है ना, तो ये वाला हाइपोटेन्यूज होगा अपना, है ना? हाँ, परपेंडिकुलर। ये 90 है, तो 90 के सामने वाला हमारा क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। ये दिखता तो सीधा है, ये भी सीधा है, और ये दिखती है आपको क्या? इंक्लाइन, एक ऐसी झुकी भी दिखती है, तो आप इसको क्या समझ लेते हो? हाइपोटेन्यूज। पर ये हाइपोटेन्यूज नहीं है। 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, मतलब आप क्या रखोगे? OQ, और P परपेंडिकुलर आप OP को ले लो, और बेस क्या हो जाएगा आपका? PQ। अच्छा, OQ कितना है हमारे पास? OP कितना है हमारे पास? प्लस PQ क्या है आपको फाइंड करना है। तो अब बताइए 144 माइनस 25 इज इक्वल टू PQ का होल स्क्वायर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PQ? स्क्वायर रूट ऑफ, माइनस कीजिए 117, चलो ना 119, तो हमारे PQ क्या हो गई? स्क्वायर रूट ऑफ 119, और साथ में हम क्या लिख देंगे? यूनिट। यूनिट क्या है? सब सेंटीमीटर में दिया है, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर। बट अगर आपको कोई यूनिट नहीं दी है तो आप क्या लिखेंगे? यूनिट लिखेंगे। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा?
डी ऑप्शन। देयरफॉर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। ठीक है, कॉपी कीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 4। ड्रॉ अ सर्कल। बोले जी भैया, हमने क्या ड्रॉ कर लिया। अब वो ये बोल रहा है इन टू लाइंस, दो लाइन और ड्रॉ करनी है, पैरेलल टू अ गिवन लाइन। एक गिवन लाइन है आपकी, इस गिवन लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है दो, और उसमें से एक टेंजेंट होनी चाहिए और एक सेकंड। ये कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, पर इतना एग्जाम में इसकी वजह से कंस्ट्रक्शन नहीं आता। तो आप इसको पैरेलल बनाना हो तो यहां से आप रफली इसको बना करके छोड़ दीजिए। ये हो गई आपकी क्या, टेंजेंट, और इसी के पैरेलल क्या हो गई, ये सेकंड हो गया। ये गिवन लाइन थी एल, ये एम और ये एन। इसी के साथ 10.1 एक्सरसाइज क्या होती है आपकी कंप्लीट। अब लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर 10.2, उससे पहले उसकी एक थ्योरम जिसको हमें प्रूफ करना होगा। बेसिक मैथ्स के पेपर में इस बार वो थ्योरम प्रूफ करने के लिए आएगी, तो उसको प्लीज थोड़ा ध्यान से लिखिएगा। इसको रफ कर दूं, थ्योरम 10.2। थ्योरम क्या है, थ्योरम स्टेटमेंट क्या है उस थ्योरम का, सुनिएगा। द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा। द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स मतलब दो की बात कर रहे हैं, एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं। तो द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, किसी सर्कल पे बाहर के पॉइंट से बनाई गई दो टेंजेंट की लेंथ आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। क्या होती है, ध्यान से देखिएगा। आपका ये सर्कल है, सर्कल पे बाहर का एक पॉइंट ले लिया, उस पॉइंट से हमने क्या बना दी, दो टेंजेंट बना दी, और प्रूफ करना है पी ए बी गिवन। क्या लिखेंगे आप गिवन में, पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। कौन सा पॉइंट, प्रूफ क्या करना है आपको कि ये दोनों की दोनों टेंजेंट्स जो हैं पीए और पीबी आपस में क्या होगी। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटे, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। और कंस्ट्रक्शन क्या होगा, सेंटर ओ है, ओ ए इस परपेंडिकुलर मतलब ज्वाइन ओ ए, आप तो डायरेक्ट लिखो, क्या लिखोगे आप, ज्वाइन ओ ए ओ बी एंड ओपी। कंस्ट्रक्शन है तो कैसी लाइन आएगी, डॉटेड लाइन आएगी। कैसी आएगी, ठीक है। अब आपको जरा ध्यान से देखो, इस पीए को पीबी के इक्वल प्रूफ करना है। क्लास 9 याद आ गई, दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करे तो करे कैसे, बोले भैया ये देखो ध्यान से, एक तो आपकी रेडियस के इक्वल है और एक कॉमन हो गई। बोले इसके बीच का ये वाला एंगल मिल जाए तो साइड एंगल साइड पर, वो कैसे बताएंगे, कोई आइडिया नहीं। बोले एक थ्योरम याद आ रही है जो अभी भी इसके पहले पढ़ी, जो रेडियस है वो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के, तो ये वाला एंगल 1 जो 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, और यहां से एंगल 2 क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो हमने अब एक एंगल बता दिया राइट एंगल, और उसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज, इस ट्रायंगल के लिए हाइपोटेन्यूज ओपी और इसके लिए भी ओपी, तो दोनों के हाइपोटेन्यूज क्या हो गए, कॉमन, तो इक्वल होंगे। और एक साइड ओ ए इक्वल टू ओ बी रेडियस है, तो आर एच एस रूल से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, और बाय सीपीसीटी पी ए इक्वल टू पीबी होगा या नहीं, हो जाएगा। दैट्स इट। अब आपको सिर्फ लिखना ही है। समझ में आ गया क्वेश्चन, तो क्या लिखेंगे हम प्रूफ में, सबसे पहले आप बता देंगे एंगल 1 और एंगल 2 90 डिग्री क्यों होंगे। वी नो दैट, मैंने बताया था कि मैं स्टेटमेंट आधा ही लिखूंगा, आपको पूरा लिखना है। रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, देयरफॉर एंगल 1 और एंगल 2 दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, यहां पूरा बोलिए, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ, पूरा बोलना है, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो गया, 90 डिग्री। अब आप दो ट्रायंगल उठा लीजिए,
इन ट्रायंगल पीएओ, इन ट्रायंगल पीएओ एंड ट्रायंगल पीबीओ, पीएओ एंड पीबीओ, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, वाई 90 डिग्री, कारण प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव। अब 1 के सामने ओपी और 2 के सामने भी ओपी, क्या रीजन डालेंगे हम? कॉमन साइड, क्या हो जाएगा? अच्छा, एक साइड OA इक्वल टू OB, कारण रेडियस। तो देयरफॉर बाय RHS congruency rule, triangle PAO is congruent to triangle PBO. Therefore, by corresponding part of congruent triangle CPGT, हमारी PA जो है वो PB के क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। Hence, तो ये थ्योरम आपको 100% पेपर में आने वाली है और बहुत ज्यादा इजी भी है। क्लियर? जैसे हमने ट्रायंगल के बारे में बात किया था, बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी, यहाँ पर दो थ्योरम है, रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वो प्रूव करने के लिए नहीं आती, बट थ्योरम 10.2 है जो आएगी, उसमें क्या है स्टेटमेंट कि द लेंथ ऑफ द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, ये लेंथ जो होती है वो क्या होती है? इक्वल, हमने प्रूफ कर भी दिया। कॉपी कीजिए फास्ट। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। थ्योरम सॉरी एक्सरसाइज 10.2, क्वेश्चन नंबर 1 ने आपको देके रखा है फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल, मतलब आपको क्या देकर के रखा है बेटे? सर्कल है, सर्कल के बाहर कौन सा पॉइंट है हमारा? एक Q है। अब यहां से हमने एक टेंजेंट को क्या कर दिया? ड्रॉ कर दिया, उसकी लेंथ आपको देकर के रखी है 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस Q फ्रॉम द सेंटर, तो हमने सेंटर यहां बना लिया, इस सेंटर से Q की डिस्टेंस आपको बता करके रखी है, कितनी रही है? 25 सेंटीमीटर एंड द रेडियस फाइंड करना है आपको, रेडियस, तो रेडियस यहां मिला दो इसको O और ये हो जाएगा आपका C। बताइए, वापस से सेम क्वेश्चन आ गया हमारे पास। वी नो दैट रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, देयरफॉर एंगल 1 क्या हो जाएगा हमारे पास? तो सबसे पहले मैं क्या लिख लूंगा बेटे क्वेश्चन में? गिवन में क्या लिखूंगा बेटे? PQ जो दे करके रखा है और OQ जो दे करके रखा है 25 सेंटीमीटर। प्रूफ क्या करना होगा आपको? प्रूफ करना होगा आपको OP, रेडियस, सॉल्यूशन। वी नो दैट, आप जानते हैं क्या जानते हैं? रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन एट द पॉइंट ऑफ, ये पूरा स्टेटमेंट आपको यहां पर लिखना है। देयरफॉर वी नो दैट एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इन ट्रायंगल OPQ उठा लेते हैं हम। इन ट्रायंगल OPQ हमारा एंगल 1 क्या है? 90 डिग्री। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस, ठीक है। अब 1 ये एंगल 90 है, तो इसके सामने वाला हाइपोटेनस मतलब क्या होगा बेटे? OQ, OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। OQ कितना है बेटे आपके पास? 25 का होल स्क्वायर। OP नहीं मालूम, रेडियस है, क्या है? रेडियस, एंड PQ विल बी 24 का होल स्क्वायर। 576 माइनस सॉरी 25 का होता है 625 और माइनस 576 इज इक्वल टू R स्क्वायर। तो योर वैल्यू ऑफ R, रेडियस की वैल्यू हो जाएगी √49, तो रेडियस विल बी 7 सेंटीमीटर। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। इसी को कंटिन्यूशन में आगे चल के क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं। इन फिगर, वाओ बहुत बढ़िया, आपको फिगर दिया हुआ है, सर्कल है, सेंटर, एक रेडियस यहां पर, एक रेडियस यहां पर, यहां से एक टेंजेंट बना दी और यहां से एक टेंजेंट बनाई हुई है, और आपको ये वाला एंगल क्या दिया हुआ है? ये वाला पॉइंट दिया है T
क्यू पी ओ, ये वाला एंगल, एंगल नंबर 1 नाम दे रहा हूं और उसे यहां लिख रहा हूं मैं गिवन, और गिवन में एंगल नंबर 1 की वैल्यू आपको क्या दे करके रखी है, 110। फाइंड करना है आपको, क्या फाइंड करना है बेटे, पीटीक्यू, एंगल पीटीक्यू को आपको क्या करना है, फाइंड करना है। क्या दिमाग लगा सकते हैं आप, बोले ये एंगल दिया है और ये वाला निकालना है आपको, ये दो 90 हो जाएंगे। वी नो दैट रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, तो क्वाड्रिलेटरल बन गया, और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। कितना होता है, तो इसके एंगल के नाम दे देता हूं मैं, एंगल नंबर 2 और एंगल नंबर। तो सोल्यूशन में सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, जैसा कि मैंने कहा था एंगल क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 ये दोनों में सेम थ्योरम के ऊपर बेस्ड है। क्या लिखेंगे हम, वी नो दैट, क्या जानते हैं आप, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ, पूरा बोला करो, एट द पॉइंट ऑफ, तो देयरफॉर एंगल 2 और एंगल 3 दोनों इक्वल आ जाएंगे, और कितने आ जाएंगे, 90 डिग्री। इन क्वाड्रिलेटरल, PTQO, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल PTQ जो फाइंड करना है आपको, इज इक्वल टू, मैंने इसका नाम नहीं दिया, मैं चाहता हूं कि PTQ फाइंड करना, तो आप PTQ लिखें, तो इस एंगल को PTQ लिखेंगे, बाकी 3 एंगल के नाम दे दिए हमने। अच्छा, क्या कारण से आपने चारों का सम लिखा 160 360, क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी होती है ये। के एंगल 1 कितना है आपके पास, 110, एंगल 2 90 डिग्री, एंगल 3 90 डिग्री, प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, एंगल 110 प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। भाई दोनों 98 हो गए, 180 बन के 180 में माइनस हो गए, ठीक है। और यही रीजन है, ये क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, सॉरी 13 नहीं, इसमें क्वेश्चन आएगा जिसमें प्रूफ करना है आपको कि ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। तो यस, हमने दोनों एंगल को माइनस कर दिया, तो ये दोनों एंगल का सम कितना आया, 180, तो सप्लीमेंट्री हुए ना। और एंगल PTQ आपने यहां से प्रूफ कर दिया, माइनस कर दिया, तो निकल आएगा आपका 70 डिग्री। आपका एंगल PTQ की वैल्यू आ गई 70 डिग्री। इसी के साथ आपका क्वेश्चन कंप्लीट। कॉपी कीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम पॉइंट P टू अ सर्कल, ये आपका सर्कल है, इसमें दो टेंजेंट PA और एक बार हमेशा ध्यान रखना, फिगर आप लोग ड्रॉ करें तो राउंडर स्केल वगैरह ढंग से यूज करें, बहुत जल्दी फिगर बनता है, बहुत क्लियर दिखती है कॉपी। तो जैसी आदत आपको अभी लगेगी वैसे ही आप पेपर में करके आओगे, ठीक है। तो इफ द टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O, सेंटर क्या दे दिया है O, आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल 80 डिग्री, ये दोनों की दोनों क्या होती है, एक एंगल, एंगल नंबर 1 गिवन में लिख लेते हैं हम, एंगल नंबर 1 कितना दिया हुआ है आपको, एट द एंगल 80, देन POA की वैल्यू क्या होगी, एंगल POA मिलाना पड़ेगा इसे आपको, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है, एंगल POA, एंगल 2 नाम दिया हमने उसका। बताइए आप कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले आपको इसको ज्वाइन कर देना है, पहले आपको इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या बताना है, कॉन्ग्रुएंट। रीजन, अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आपका एंगल नंबर 3 और एंगल नंबर 4 आपस में क्या होगा, जिससे आप बता देंगे कि एंगल 1 के हाफ हाफ होंगे, और एंगल 180 डिग्री दिया है तो ये दोनों कितने कितने के हो जाएंगे, 40 डिग्री। अब ये 40 है और आपको 2 निकालना है, और वी नो दैट एंगल
5 जो होता है 90 होता है, तो इनर ट्राइंगल ओएपी हम निकाल सकते हैं। फंडा समझ में आया कि हमको सबसे पहले इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ क्यों करना है, क्योंकि ये 80 है तो ये कितना होगा 40। चलिए सॉल्यूशन क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए पहले आपको ये वाला एंगल जो है 3 वो एंगल 4 को आपस में क्या बताना होगा, इक्वल। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, वी नो दैट radius is always perpendicular on tangent at the point of, ये पूरा स्टेटमेंट आएगा यहाँ पे। therefore we know that एंगल 3 और एंगल 4 आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, और कितने हो जाएंगे 90 डिग्री। अब आप ट्राइंगल उठा लेंगे, इन ट्राइंगल PAO एंड ट्राइंगल PBO। अभी हमने थ्योरम प्रूव करी थी, उसमें भी यही काम किया था। क्या बता देंगे, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। कारण क्या है बेटे, प्रूफ दबाओ या 90 डिग्री। उसके सामने वाला हाइपोटेन्यूस OP दोनों में हाइपोटेन्यूस सेम है, तो OP इज इक्वल टू OP कॉमन हाइपोटेन्यूस, या आप कॉमन भी लिख दीजिए, काम हो गया हमारा, राइट हाइपोटेन्यूस। अब एक साइड बतानी है, तो ये भी रेडियस और ये भी, तो OA को आप किसके इक्वल बता देंगे, OB के, रीजन रेडियस। तो देयरफॉर बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्रायंगल PAO is congruent to triangle PBO, PAO PBO के congruent, therefore by corresponding part of congruent triangle एंगल 3 जो है, सॉरी अपन 3 और 4 इसको नाम दे दिया, तो इसको आप क्या नाम दे दीजिए 5 और 6। एंगल 5 जो होगा वो एंगल 6 के क्या हो जाएगा, इक्वल, और ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे हमारे एंगल 1 के हाफ। तो एंगल 5 और एंगल 6 दोनों की वैल्यू कितनी डिग्री हो गई, यहां तक कोई भी डाउट हो बेशक पूछो। अब आगे आते हैं, इन ट्रायंगल PAO एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 कितना हो जाएगा बेटे, कारण रीजन लिखना पड़ता है हर चीज का, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल 2 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, एंगल 3 आपको 90 डिग्री गिवन है, अभी हमने प्रूफ किया है ये, और एंगल 5 आपको दिया हुआ है 40 डिग्री, अभी भी हमने निकाला। तो आप एंगल 2 की वैल्यू क्या लिख देंगे, 180 माइनस 130, तो एंगल 2 विल बी ओनली 50 डिग्री। और एंगल POA यही पूछा गया था, उसका नाम लिख देंगे POA इज इक्वल टू, दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप समझ में आया होगा आपको, कॉपी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। मतलब किसी भी सर्कल को, हमने एक सर्कल बना लिया, इसका डायमीटर लिया, और डायमीटर के एंड पॉइंट पे हमने दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर दी, L और M। आपको प्रूफ करना है, इसको नाम दे दिया हमने POQ। तो गिवन क्या हो जाएगा बेटे, PQ क्या है हमारे पास, PQ इज अ डायमीटर, इसके एंड पॉइंट P और Q के ऊपर क्या ड्रॉ करना है हमें, टेंजेंट। तो प्रूफ क्या करना होगा हमें, ये दोनों की दोनों टेंजेंट्स क्या है, पैरेलल है। क्या है बेटा, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। We know that radius is always perpendicular on tangent at the point of, therefore angle 1 और angle 2 क्या हो जाएंगे, but these are alternate interior angle, हाँ या ना, है POQ आपका डायमीटर है, मतलब एक सीधी लाइन होगी, तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या कहलाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
और उन दोनों के दोनों आपस में अगर इक्वल हो जाए तो दो लाइन क्या होती है, तो यहां लिख देंगे बट दिस आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देयरफॉर L is parallel to M, hence proved. क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 समझिएगा ध्यान से। प्रूव दैट द लाइन परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। मतलब क्या है ये, कि जब आप एक सर्कल बनाएंगे और उस पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, क्या ड्रॉ कर देंगे आप, एक, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आप क्या डालेंगे, एक परपेंडिकुलर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक परपेंडिकुलर बनेंगे। वो परपेंडिकुलर नाम दे देते हैं इसका ए बी, और इसका नाम देते हैं पी, और इसका नाम देते हैं क्यू। ये पी क्यू परपेंडिकुलर है। अब आपको यह प्रूव करना है कि जो पी क्यू है वो सेंटर से पास होगा। कहां से पास होगा, सेंटर से पास होगा। तो मैं इसको दो स्टेटमेंट के बिहाफ पे क्या करता हूं, प्रूव करता हूं। कैसे, पहले तो लिख लेते हैं हम, गिवन क्या है हमें, ए बी इज अ टेंजेंट एट पॉइंट पी, ओके, एट पॉइंट पी। प्रूफ क्या करना, अच्छा एक और चीज गिवन है, पी क्यू इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी एट पी। प्रूफ क्या करना है आपको, पी क्यू पासेस फ्रॉम ओ। ये जो पी क्यू है वो ओ से पास होता है। अब दो स्टेटमेंट सुनिएगा ध्यान से मेरे, वी नो दैट, हम जानते हैं, देयर इज ओनली वन परपेंडिकुलर लाइन कैन बी ड्रॉन ऑन अ लाइन एट अ पॉइंट। पता है आप लोगों को कि किसी भी लाइन पर एक पॉइंट पे केवल और केवल एक ही परपेंडिकुलर बनाया जा सकता है, एक से ज्यादा परपेंडिकुलर। तो क्या लिखेंगे, देयर इज ओनली वन परपेंडिकुलर, साइन लगा रहा हूं, आप पूरी स्पेलिंग लिखिएगा, देयर इज ओनली वन परपेंडिकुलर कैन बी ड्रॉन ऑन अ लाइन एट अ पॉइंट। इक्वेशन नंबर 1 आया समझ में, कोई डाउट? एक पॉइंट पे केवल एक ही परपेंडिकुलर बना सकते हैं, एक लाइन के ऊपर एक पॉइंट पर केवल एक ही परपेंडिकुलर बन सकता है। एंड वी आल्सो नो दैट कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ, ये वाला वर्ड, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। देखिएगा, we also know that radius is always perpendicular on tangent at the point of, पूरा लिखना है यहां पर, at the point of contact। अच्छा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है और P पे ही पी क्यू परपेंडिकुलर है, और P को O से ज्वाइन करूंगा तो वो लाइन भी क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो किसी लाइन पर एक पॉइंट पे दो परपेंडिकुलर नहीं हो सकते, एक ही परपेंडिकुलर हो सकता है। तो ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई हमारी, 2। तो यहां हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 PQ एंड OP shows सेम लाइन। या मैं कह सकता हूं जो हमने अभी उसमें पढ़ा था थर्ड चैप्टर में, कि PQ एंड OP कोइंसिडेंट लाइंस। क्या हो गई ये, कोइंसिडेंट लाइंस, एक के ऊपर एक। जब OP और PQ सेम लाइन है, मतलब कोइंसिडेंट लाइन है, तो PQ O से पास करेगी कि नहीं करेगी। तो क्या लिख देंगे, देयरफॉर
PQ passes from O, hence खींचो। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, the length of the tangent from a point A at a distance 5 centimeter from the circle, ध्यान से देखिएगा, फ्रॉम द सेंटर है, क्या है वो, एक मिनट, सर्कल थोड़ा सा सर्कल नहीं रह गया, सर्कल के सेंटर से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, यही बोला क्या है, डिफाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, एक पॉइंट ले लिया हमने और यहां से हमने क्या बनाई, एक टेंजेंट बनाई, और ये डिस्टेंस क्या हो गई आपकी, और इसकी लेंथ आपको क्या देकर के रखी है बेटा, 4 सेंटीमीटर। तो आपको रेडियस फाइंड करना है। तो इसमें का क्वेश्चन अभी अभी हमने एक बार किया है। गिवन में आपके पास क्या है, ओपी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और पीए इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड करना है हमें ओए इज इक्वल टू रेडियस। आपको क्या फाइंड करना है, ओए या रेडियस बोल लो, जो बोलना है। बहुत इजी क्वेश्चन। सबसे पहले आप सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, वी नो दैट, क्या जानते हैं आप, यस, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। देयरफॉर एंगल 1 क्या हो जाएगा बेटे, तो लगा लो के बात करो, छोड़ दूं यहीं पे, क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल PAO एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होगा आपके लिए, 90 के सामने वाला ओपी का स्क्वायर, नाम लिखा करो पहले पूरे, ओपी का स्क्वायर इक्वल टू ओए का स्क्वायर प्लस पीए का स्क्वायर। अब आप वैल्यू डाल दो, ओपी कितना देके रखा हुआ है, ओए कितना है आपके पास, आर, रेडियस का स्क्वायर प्लस ओ पीए कितना है आपके पास, 4। 25 माइनस 16 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 9। तो आर आपके पास आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, क्वेश्चन नंबर 7। Two concentric circles are radius 5 centimeter and 3 centimeter. What do you mean by concentric? दो ऐसे सर्कल जिसकी रेडियस तो अलग अलग है पर सेंटर क्या है हमारा, एक ही है, या बिल्कुल सही, एक के अंदर एक सर्कल आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों का सेंटर क्या है हमारे पास, एक ही है। इसका नाम दे दिया हमने सर्कल C1, इसका नाम दे दिया हमने सर्कल C2, और साथ ही इसकी रेडियस आपको बता रखी है 5 और 3। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ लार्जर सर्कल, इस बड़े वाले के लिए कॉर्ड है, विच टचेस द स्मॉलर वन, मतलब बड़े वाले की कॉर्ड छोटे वाले को टच करके, समझ में आया। तो गिवन में क्या हो जाएगा बेटे, इसको P नाम दे देते हैं, इसको O नाम दे देते हैं, और ये वाली जो ये वाला बड़ा रेडियस कितना दे हो जाएगा आपका OA 5 सेंटीमीटर, और OP क्या हो जाएगा, छोटा रेडियस कितना हो जाएगा बेटे, और साथ ही साथ AB क्या है, AB इज अ कॉर्ड फॉर C1 बट टेंजेंट फॉर C2। फाइंड क्या करना है बेटे, AB की वैल्यू क्या फाइंड करनी है आपको, क्लास 9 का एक छोटा सा थ्योरम लगेगा, सॉल्यूशन फाइंड करनी है तो प्रूफ नहीं आएगा, क्या आएगा, सॉल्यूशन। वी नो दैट, क्या थ्योरम है हमारे पास,
पहले तो 10 की लगा रहे थे. वी नो दैट रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. तो देयरफॉर एंगल 1 कितना आ जाएगा हमारे पास, ये रहा एंगल 1 आपका. तो ये 5 है, ये आपके पास 3 है, तो एपी निकल जाएगा. इन ट्रायंगल ओएपी सिंस एंगल 1 की वैल्यू कितनी है, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज, ओए. ओए का स्क्वायर इक्वल टू ओपी का स्क्वायर प्लस एपी का स्क्वायर. ओए कितना दिया हुआ है 5 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर. तो यहां हो जाएगा 25 माइनस 9 इज इक्वल टू एपी का स्क्वायर. तो एपी की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 16. तो एपी क्या हो जाएगा बेटे, वी ऑल्सो नो दैट क्या जानते हैं आप कि अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू अ कॉर्ड bisects the chord. A perpendicular drawn from a center to a chord bisects the chord. तो therefore ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो AB जो होगा वो AP का क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू डबल ऑफ, इसी के नीचे का यहाँ पे लिख रहा हूं, तो AB की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 8 सेंटीमीटर. कितनी हो जाएगी, समझ में आया कि नहीं आया आपको, कॉपी कीजिए. आज के लिए इतना काफी है. नेक्स्ट वीडियो में इसका बचा हुआ पार्ट, सेकंड पार्ट हम कंप्लीट करेंगे और चैप्टर को क्या कर देंगे, क्लोज. ओके, हुआ तो इसके एग्जांपल्स में मैं करवा दूंगा क्योंकि एग्जांपल में से क्वेश्चंस आते हैं. ओके, राइट डाउन कीजिए. ओके, बाय.